कैसे कटी रातें तेरी अजय भैया, अजय भैया सुन लो। इधर देखिए, इधर देखिए, क्योंकि हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। और मिलेंगे तुमसे कि मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। समझिए कि मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। अरे ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, तो ओ साहिबा, कुछ लोग आंखों को दर्द से बहा लेते हैं और किसी की हंसी में भी दर्द छुपा होता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे साहू भैया के लिए। राजेश भैया, ये आपके कार्यक्रमों से सुंदर सा पुष्पगुच्छ और अनगिनत पत्र मुद्राएं आपके कार्यक्रमों से भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है साहू भैया, और आपसे आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ और मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान कर रही हूँ। कह रही हूँ अरे साहिबा, साहिबा, दुनिया वालों ने गाया है अपनी ओर से। दो पंक्तियां लेकर के चल रही हूँ। जिस समय द्वापर में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, जब जन्म हो गया तो यशोदा देवी की तो बहुत बढ़िया बजा रहे हो बेटे। शाबाश, बहुत नाम करोगे बेटे आगे चल के। बहुत बढ़िया। ये आशीर्वाद हमारी छोटी गुड़िया, छोटी बहन
कशिश सिंह राठौर फिरोजाबाद आपके कर्मों से ये 101 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार भेंट हुआ है। हाँ जय हो। और मैं माता रानी से यही कामना कर रही हूँ हाँ कि मेरी छोटी गुड़िया दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करे, हाँ यही आशीर्वाद है मेरा उसके लिए। और माता भवानी आपके अंग संग रहे, यही कामना कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ। जन्म हो गया भगवान कन्हैया का, तो हाँ क्या बेटे कन्हैया लाल यशोदा देवी की को श्री कृष्ण न दो माने। बड़े भैया हाँ एक जैसा प्यार है दोनों माँ के लिए भगवान कन्हैया की ओर से। हाँ जय हो बेटे। श्री कृष्ण न दो माने यशोदा देवी की को श्री कृष्ण न दो माने, तो लालन ऐसा पाया, लालन ऐसा पाया, देखो इन दो माने। जितने हो रहे हाँ दो माने हाँ कह रही हूँ। हाँ क्या बेटे यहाँ पर दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जब आए, हाँ और जब आए तो देख क्या रहे हैं, क्या बेटे पलता पलने में। अब समझिए भाई साहब। अच्छा भैया हाँ मेरे इस गीत में ऑडियो वीडियो दोनों चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे आपकी हारमोनियम बजे और ना बजे, लेकिन आपको ऐसा करके दिखाना है, हाँ बिल्कुल आपको ऐसा करके दिखाना है। हाँ क्योंकि गीत में मेरे ऑडियो वीडियो दोनों हैं, और क्या जवाब भी है आपसे तो आपको करना पड़ेगा। ओह सुनिएगा। हाँ पलता पलने में, हाँ पलता पलने में पालने वाला भगवान भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए आए, देखा तो कन्हैया लाल झूल रहे हैं पलने में। जब झूल रहे हैं तो कन्हैया कन्हैया जब को पालने वाला है, और आज नन्हे से फूलों के पलने में झूल रहे हो। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद, क्या बात है। आपने लिखा है सुंदर सवाल के लिए। ये पंडित श्री मनोज कुमार पांडे जी, आप इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं मुंबई से। आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ मनोज भैया। सुनिएगा। और पलता पलने में, पलता पलने में पालने वाला, लगे एक पल नाचने। बिल्कुल नाचने बेटा, शाबाश। ये करके आपको दिखाना है। हाँ बिल्कुल नाचना पड़ेगा। जवाब ही है। और क्या क्यों? अरे पलता पलने में पालने वाला, लगे एक पल नाचने। अगर देखा उस पलने को माता यशोदा अपने नाजुक हाथों से झुला रही है, और झुला रही है तो भगवान कन्हैया देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कन्हैया आपको देख करके, और भगवान शिव देख रहे हैं तो भगवान शिव सोच रहे हैं माता यशोदा को, और पलना चले। हाँ बिल्कुल यही। अच्छा भैया अंगना में पलना डला हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माता यशोदा बैठकर झुला रही है। हाँ तो भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं, और पलना चले, और ये पलना चले। माता यशोदा की जो नजर है भगवान कन्हैया को बिल्कुल एक टुक निहार रही है, पलक भी बंद नहीं हो रही है। तो भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं, और पलना चले, ये पलना चले। और अजय भैया अरे ये पलना चले, ये जो समय है, ये जो पल है, ये यही ठहरा का ठहरा रह जाए। तो ये पलना चले,
भैया देखो और लगे बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें लगता है आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हो, नहीं हो? हाँ, भाई किसके हो? पल ना चले, पल ना चले, और पल ना चले, पल ना चले। हाँ पल ना चले, पल ना चले, पल ना चले, पल ना चले। पलता पलने में, पलता पलने में पालने वाला लगे एक पल नाच ना चले, ना चले, पल ना चले, पल ना चले। लाल की आदिशक्ति महामाया की रानी सरकार की। ये इसी पीस पर ये 100 का प्रकाशित। तुम्हारा देश जिंदाबाद था, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, मगर हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है। ये सोनू भैया हैं, बहुत ही अच्छे आयोजक, जिनके प्यार और दुलार ने हर बार हम लोगों को खींच कर यहाँ लाया है। क्या बात है। बहुत सुंदर भाव की बात आई पहले प्रसंग में, जिसमें कथानक था राजा नल का कि साथ छूटा साथी छूटा, छूटा महल अटरिया। तो भाव के वश में है भगवान, भाव बिना वो मूर्ति है निष्प्राण, भगत के वश में है भगवान। गीत सुना होगा आपने। कहा भी जाता है कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। तो भाव से ही सब कुछ है। यदि जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझिए तो संतोष है, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं समझिएगा तो असंतोष पैदा होगा, वही मोह पैदा होता है, माया पैदा होती है। हमारे भगवान को मोहन कहते हैं जिसमें मोह नहीं है। हमारे भगवान को मोहन कहते हैं जिसमें मोह नहीं है, मदन कहते हैं जिसमें मद नहीं है, और किसी को मोहम्मद कहते हैं जिसमें मोह और मद दोनों है। मगर मैं यहाँ जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, मगर जो है वो कहता हूँ, क्योंकि ये शब्दों का फेर है। मोह माया से परे हम अपने भगवान को मानते हैं। काम वासना इंद्रियों के बस में रहने वाले, गोपी का मतलब होता है गोधन पी, जिसने इंद्रियों को पी लिया हो उसको गोपी कहते हैं। वो तो कौन थी? राम के विवाह में सीता की सहेलियां थी, जिन्होंने राम जैसा वर मांगा तो यहाँ गोपियां बन गई। माताएं थी, बूढ़ी माताएं, जिन्होंने बेटे का वरण किया तो वो सब गौवे बन गई। नहीं तो जिनके घर में 9 लाख गाय हो, नंद बाबा के गांव घर में, वो 9 लाख गाय वाला किसी के घर में जाके माखन चुराएगा, लेकिन उसे उन गायों को अपनी माता का बनाना था, ऋण चुकाना था त्रेता युग के राम वाले कथा का। तो ये सब है हमारे शास्त्र की चमत्कार, सुंदरता। और आप सब बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसे कटी रातें, इस पर एक होटल वाले ने पूछ लिया अपने कस्टमर से कि भैया रात कैसी कटी। उसने कहा कि भैया क्या व्यवस्था थी, बहुत अच्छी कटी। आपके होटल में मच्छर इतने थे कि मुझे उठा करके लखनऊ ले जाते, लेकिन खटमल मुझे गजोदरपुर में पकड़ के रखे थे। तो देखिए, कहने का मतलब ये कि धन्यवाद, कैसी कटी रातें। धन्यवाद भैया। ये भैया और दीदी है उधर, तो जीजा जी भी कहा जा सकता है। नहीं, वो बहन है। अच्छा सॉरी। अच्छा देखिए, मुझे तो मिस इन्फॉर्मेशन था।
अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं कि कुछ हीरो की आवाज निकाल लेके आता हूं और फिर जल्दी ही बुलाता हूं इनको। और एक बार कहूंगा कि होठ में होठलाली, दूध में छाली, ससुराल में साली, घर के बगल में नाली, मुस्लिम के बारात में कवाली और हिंदू के बारात में गाली होता है। और जहां इतना कलाकार अच्छा बजाए गाए वहां ताली होता है। एक जोरदार ताली। और आपके जोरदार तालियों के बीच में आ रहे हैं अजय अनुरागी जी अपने सक्षम साथियों के साथ रायबरेली। जब मैदान में हो तो मैदान छोड़ा मत करो। फिर वही काम। और वो भी जान जान के कि तुम खड़े हो गए तो मैं भाग जाऊंगी। मैं थोड़ी देर के लिए इमरजेंसी कार से गया, पचा नहीं पाई आप। इसे बचेगा। और जैसे ही कार्यक्रम तो दे रही है आप, लेकिन मन अंते चितंते जीरा बसे उदास। दुर्गेश नंदनी जी, हलवा समझती हो क्या? हम कुछ नहीं कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप बोलती चली जाओ। पहले पता कर लिया करो कि झीके वाले के औकात 600 में बजाता तो वही औकात भी पता करो कौन है। हमने तुमको तो कुछ कहा नहीं, तुमने 600 की औकात बताई हमको। सवेरे पता करना इस बात को कि 600 वाली औकात है कि नहीं है। गलत बात मत बोलो, हम न बोलते हैं न सुनते हैं। ये देखिए, एक असीम स्नेहमयी प्यार मुझे मेरी भतीजी का मिला है। हमारे केएस म्यूजिक जो चैनल लाइव प्रसारण चल रहा है, इनकी मालकिन यानी हमारी भतीजी कशिश बिटिया की तरफ से कशिश सिंह राठौर आपकी तरफ से एक अंग वस्त्र और ढेर सारा स्नेह, एक से एक पत्र मुद्राओं का स्नेह भी प्राप्त हुआ है। माता रानी से आपके लिए सिर्फ उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आने वाले समय में वैसे भी आपने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है, हमारे संजय भैया का नाम रोशन कर दिया है। सदैव माता रानी तुम्हारा कल्याण करे, यही प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल चाचा, अपना चाचा। नंदनी जी, क्या इन श्रोताओं को बेवकूफ समझती हो क्या? इतनी अकल नहीं है। अरे पढ़ी लिखी हो, सिर्फ लोगों को बरगला देने से दो चार लोग कि चलो इसका मनोबल बढ़ा दे, एक दो लोगों ने तालियां बजा दी तो तुम्हें ये लगा कि नहीं हमारा तीर निशाने पे लग गया। सवाल कर रही हो, कह रहे हो कि ये कलई तो मैंने पहली बार सुना है, कलई खुलना तो पहली बार सुना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो तुम गाड़ी में जाके स्वेटर बिनती हो, बाद में दोष देती हो कोरस वालों को। कलई खुलना मुहाविरा है। गूगल अगर रखे हो तो सर्च करके देख लो। और क्या, कलई खुलना एक मुहाविरा है और उसका अर्थ होता है भेद खुलना। आपकी तरफ कुछ कहावतें चल रही थी तो जवाब में मैंने प्रयास किया था कि जवाब में भी कुछ कहावतें आ जाए। धुन की बात मैं नहीं करता हूँ, जो गेम आपने खेला है अभी मैं आपको भी वही गेम खिलाता हूँ। अब क्या आप खेलिएगा। और क्या, क्योंकि दर्द का एहसास तभी होता है जब खुद को दर्द मिले। बिल्कुल। अब 800 में हम हारमोनियम बजाएंगे। और रही जवाब सवाल की बात, मैं बेफजूल की बात आपसे वैसे भी नहीं करता हूँ। बिल्कुल नहीं। आपने पहला गीत गाया और उस गीत का मात्र एक मतलब था, एक ही मतलब था कि अम्बे माँ अम्बे राम बन रही है तो श्याम बन रही है और वही कभी परशुराम बन रही है। मजबूत गीत था आपका और उसका मैंने जवाब दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी शक्ति वही आदि शक्ति, बिल्कुल दूसरी नहीं, वही आदि शक्ति जब रक्त बीज का संहार करने के लिए गई है तो वही एक आदि शक्ति ब्रह्मा के रूप में गई है।
विष्णु के रूप में गई है और वही आदि शक्ति स्वयं भोले बाबा के रूप में गई है। और प्रमाण के लिए मैंने आपको बता दिया था कि दुर्गा सप्तशती उठा के देख लो। अब मैं आपको प्रश्न संख्या भी बता देता हूं, 126 नंबर पर देख लो। जवाब बस हलवे में ले रहे हो, हम हंस बोल बतला के गा रहे तो तुम हमको क्या समझ बैठी हो। अभी जवाब में क्या आपने दिया है, क्या किया है आपने? मैंने बहुत बढ़िया गीत दिया था और मेरे गीत की पंक्तियां कह रही थी, आप लोग सुनिएगा जनमानस। हेलो एक प्रयोग था कि कीर्तन हिंदी साहित्य का खेल है, इसमें इंग्लिश का क्या काम? कीर्तन पोखरण परीक्षण है, तो आपने भी इंग्लिश के वर्ड गाए हैं। अब आज जवाब में नहीं निकाल पा रही हो तो उपदेश दे रही हो। पढ़ाई लिखाई का मजा है गुरु, इसीलिए कहते हैं कि चुपचाप यहाँ बैठो, गाड़ी में बैठ के खड़िया मत खाओ। एक प्रयोग मैंने किया था, मोबाइल में एक फंक्शन होता है मिस्ड कॉल, तो मिस्ड कॉल को मैंने तोड़ दिया। मिस्ड को तो इंग्लिश ही रहने दिया, लेकिन काल को निकाल लिया। हिंदी में काल का मतलब हो गया मौत, तो काल का मतलब हो गया समय। सत्यवान के प्राण नहीं हरण कर पाया यमराज, यानी यमराज वहां मिस्ड हो गया, यानी मिस्ड काल हुआ है। उसके बाद डिलीट काल, जब भगवान भोले बाबा के द्वारा काल को भी काल के गाल में समा दिया गया, यानी मौत की भी जब मौत हो गई तो डिलीट काल हुआ। तो जबरदस्ती की बातें देखो, अभी जवाब ला रही हूँ, ठीक है, ये है वो है, भूसा भरा है क्या? कुछ ना कुछ शांति नहीं हो। सुनिए, मेरे गीत की विधा चल रही थी। सुनिए कि सावित्री ने यमराज से कहा, एक एक पंक्ति सुनिए। सुनिए कि वरना लेते चालू हो रही है। वरना लेते मेरा देते, वरना लेते मेरा देते, वरना तो मैं चाहूं कुंवर, यानी वरना से लाइन चालू हुई तो कुंवरना वरना पर बंद हो गई। और वरना कहलाऊंगी मैं कलंकित, श्राप भर हो गया मुख से वरना। इतना हुआ। और एक बात और देखिए, जाना तो है ही, दो दुपट्टा डाले घूम रही हो, पहली बार देखा है। अब एक और विशेषता सुनिए आगे की पंक्तियों में। बात आई, कड़ी से ऐसी मिली कड़ी, कड़ी से शुरू, कड़ी पर लाइन खत्म, और पहला अक्षर वर्णमाला का का। कड़ी से ऐसी मिली कड़ी, दूसरा अक्षर वर्णमाला का आता है था। तो देखिए, खड़ी मृत्यु की सांस उखड़ी, यानी का उखा, और तीसरी का आता है तीसरा वर्ण, तो गड़ी उर बात बात बिगड़ी। तो
चौथा अक्षर आता है घा से घड़ी। घड़ी सुख दुख की सबल घड़ी है, सतीत्व की शक्ति ने, है से लाइन चालू है, सतीत्व की शक्ति से मिष्टकाल किया है काल रजिस्टर में कैद काल किया है, काल रजिस्टर में कैद काल किया है, काल रजिस्टर में कैद काल किया है, काल रजिस्टर में कैद काल किया है। लोगों ने आपके उस प्रसंग पर थोड़ा सा प्रोत्साहन क्या कर दिया, आपको लगा कि मैंने तीर मार दिया। अरे जवाब क्या होता है, पहले तो आपको ये सीखना चाहिए। समझिए अपना गाना सॉलिड खड़े होके, अरे भैया इधर देखो, ये है वो, क्या देखे हम आपको, क्या देखे, पता नहीं कितनी रातों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। देखते देखते मेरी आंखें थक गई। अरे कुछ नयापन हो तो देखने का मजा भी है सब कुछ वही घिसा पिटा। कह रहे हो देखो, क्या देखेंगे। अरे कोई नई बात पैदा करती आप, हाँ, देखने वाले देख रहे हैं। कोई नई चीज आप प्रस्तुत करती तो मैं देखता भी कि हाँ कुछ नया आया है। खंड गीत मैंने गाया कि जूता चुराने वाली साली मिली है, खड़ी हुई, कहा जब मुझे पहली बार मिले थे तब आपने मुझसे कहा था साली मिली है, तो तब से अभी तक साली को भूल नहीं पाए हो। दुर्गेश नंदनी जी, पहले ये बताओ, तुम्हारे वो जो तुम्हारे वो है, क्या वो अपनी साली को भूल पाए? वो नहीं भूलता है, कोई भी अपने रिश्ते को नहीं भूलता, चाहे कोई भी हो, रिश्तों को कोई नहीं भूलता है। तो अजय मागी कैसे भूल जाएगा? अच्छा, मैंने कह दिया जूता चुराने वाली साली मिली, तो तुमको बुरा क्यों लगा? हमको लग रहा है तुमने भी किसी के जूते चुराए हैं, तुमने भी किसी के जूते चुराए, इसलिए साली शब्द से बुरा फील कर रही है। तो चुराना पड़ेगा, तुमने तो चुराए, तुम्हारी बहन ने भी चुराए होंगे, क्योंकि ये रस्म है भैया। और मैंने यही कहा था कि विचार करने वाली बात है, कोई मैंने हंसी में बात नहीं की थी। आप लोग भी विचार करिए कि जहां गणेश मंडप यानी मंडप में गणेश कलश की स्थापना की जाती है, आखिर हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या कर दिया कि वहां जूता चोरी की रस्म निभाई जाती है? तो बस कह रही हो कि जयमाल डालने का समय आया तो नतीजा मिला है, नतीजा मिला है। अच्छा, हम ये कह दे कि बहुत से परिवार हैं जो जयमाल पसंद ही नहीं करते हैं। हाँ, तो वो अपने आप में रहे। परेशान आत्मा भटक रही है। मेरे खंड गीत में कुछ रिश्ते चल रहे थे, सास ससुर साढ़ू सढ़ुआइन, सरहज साला, जितने भी रिश्ते मिले हैं वो साक्षर से मिले हैं, और बस संस्कार रीत रिश्ते नहीं ला पाएंगे। छोड़ो गुरु छोड़ो। चलिए ठीक है, जो भी है बढ़िया है, लेकिन अब दोबारा ना कहना। जवाब मैंने आपको दिया था, अगर उधर आपकी तरफ माँ राम श्याम परशुराम बनी है, तो इधर वही आदिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश बनी है। क्या बात है, चलिए जवाब देता हूँ आपको, तो आप जवाब के नाम पर जवाब दे रही हो, हम क्या करेंगे? चलिए अब आइए, आपने प्रयोग बढ़िया किया है। देखिए, जो चीज अच्छी होती है विनय भाई, उसको हम कहते हैं वो अच्छी है। गीत आपने बढ़िया गाया, खंड गीत आपका बढ़िया आया, सुन भैया, खंड गीत इन्होंने बढ़िया दिया, लेकिन हम मंच में वो काम नहीं करेंगे जो ये कर रहे हैं। जवाब जहां तक हो सकेगा लाने का प्रयास करूंगा। अरे राजेश भाई आ जाओ यार। हेलो।
हेलो दादा, अरे बोलो। हेलो, राजेश भाई शेर ना बोलो। कोरस का माइक बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो, बस दादा यही पे छोड़ दो। अब सुनिए, गीत आपने गा दिया, खंड गीत आपने गा दिया और कहा देखो ऑडियो वीडियो चल रहा है। आराम से चलाओ। अगर तुम कुछ चला रही हो तो अब हम भी कुछ चलाने वाले हैं। देखो क्या चलता है। आपकी तरफ से खंड गीत आया है संजय भैया, सोनू भैया सुनेगी। हाँ सुनिए खंड गीत चाचा, आया है। सुनिए संजय चाचा। आपने कहा कैसे कटे ये दिन, कैसे कटी रातें। वो कहा अजय भैया मिले हो मुझसे तो बताओ कैसे है कितना प्यार। हम ना कहते लेकिन आपने कहा है कितना प्यार मुझे। ठीक बात है, ये तो अच्छी बात है। और क्या? प्यार होना ही चाहिए बेटे, वो प्यार तो होना ही था। अब आगे की बात मुझसे सुनिए आप। कि चारों तरफ फैली चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम शहर मुझको याद तेरी आई। अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, दिल की धड़कन से तुमको छुपा लेंगे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, साहिबा, मिलेंगे तुमसे, मिलेंगे तुमको तो बताएंगे है कितना प्यार हमें। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे है कितना प्यार मुझे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, गीत आया, खंड गीत आया। न पल, जो खंड गीत की पंक्तियां बहुत सुंदर आई है, उसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यमक अलंकार में आपने बताया है पल ना चले, पल ना चले, पल ना चले, पल ना चले। खंड गीत मजबूत है विनय भैया, लेकिन जवाब देखिए वहीं से जहां से आपने कहा उन्हीं कृष्ण की बात है, वही भगवान श्री कृष्ण की बात है, वहां एक चीज और मिली। देखिए राह प्रेम बराबर ही,
अब उन्हीं जैसे आपने कहा 2 माके हैं वो, तो 2 माके क्यों है वो? क्यों? उसका कारण है कि आखिर वो दोनों माँ में भेद नहीं करते थे, वो 2 माके हैं क्यों? क्यों? उसका कारण सुने। कारण राह प्रेम बराबर ही दोनों प्रतिमा के, देव की जन्मदाती पाले पाले यशोदा माँ के, यानी देव की जन्मदाती है उनकी, लेकिन पाल पोस कर बड़ा करने वाली तो माँ यशोदा है। माँ का काम है जन्म देना और पालना पोषना, तो उनमें भेद कैसे हो सकता है? राह प्रेम बराबर ही दोनों प्रतिमा के, देव की जन्मदाती पाले यशोदा माँ के। तो एक समय जसोदा ने जब ओखली से बांधना चाहा कृष्ण को, अब देखिए वो लाइन आपकी काट रहा हूं दुर्गेश नंदिनी जी, आपने कहा कि स्वयं पालने वाले पलने में पल रहे हैं। अब उस पंक्ति को मैं छू रहा हूं। जब माखन चोरी के कारण यशोदा ने पनिशमेंट दिया है, सजा दी है, ओखली से कन्हैया लाल को बांध दिया, तो बांध दिया तो कहना पड़ा, सुने बंधे ओखल से, बंधे ओखल से बांधने वाला, जो पूरे संसार को आस्था संस्कार प्रकृति के नियमों से बांध रखा हो, वही आज ओखली से बंधा हुआ है। बंधे ओखल से, बंधे ओखल से बांधने वाला, और कृष्ण के जाने से दोनों माँ के, यानी जब देवकी से जुदा हुए तो देवकी, और जब यशोदा से जुदा होकर कंस को मारने के लिए गए तब। अब देखिए ला रहा हूं, बंधे ओखल से बांधने वाला, जली मन आगमन से, जली आग गमन से, जाने से। अब देखिए बंधे ओखल से बांधने वाला, जली मन आगमन से, तो दोनों माँ की तरफ देखिए, आगमन से, जब देवकी के पास से यशोदा के पास आए तब, आगमन से जुदाई की और इधर मिलन की, आगमन से, आगमन से, आगमन से, आगमन, आगमन, आगमन से, आगमन से, आगमन से, आगमन से, आगमन से, दादा स्वागत है आपका। अच्छा लगा कि इस समय भी आप लोग यहाँ पर पधारे। और हमारे बीच में एक बेहतरीन कीर्तनकारा पधारी हुई है हमीरपुर रात से, शायद कहीं कार्यक्रम चल रहा होगा तो वहां से यहाँ आ गए। स्वागत करना चाहता हूँ उनके पूरे परिवार का, सम्माननीय श्रीमती पूनम आजाद जी, आप व आपके पिता श्री, आपके भाई श्री, आपके समंडल जितने भी सदस्य यहाँ पर पधारे, सभी का स्वागत करना चाहता हूँ।
और सोनू भैया अपने बीच में देखिए पूनम आजाद जी का आगमन हुआ है, स्वागत कर लीजिए।